छात्रों नमस्कार। ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। छात्रों आज समझिए, आप अल्फाबेट के सभी साइनॉप्सिस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। प्रश्न बनाने का समय आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है। निश्चित तौर पर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मेरी सलाह होगी कि इससे पहले आने वाले 2 वीडियोस को आप पुनः देखें। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग एरा में आते हैं। हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को बनाएंगे। प्रश्नों की इंटेंसिटी, प्रश्नों की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये 2-4 पार्ट में आ सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। पार्ट 1 के क्वेश्चंस थोड़े आसान होंगे, देन थोड़ी इसकी तीव्रता बढ़ा दी जाएगी, फिर इसकी और तीव्रता बढ़ा दी जाएगी, और फाइनल बिहार एसएससी में पूछे गए संभावित प्रश्नों की बारी आ जाएगी। यानी अगर प्रश्न आसान पूछा गया तो भी, मध्यम स्तरीय पूछा गया तो भी, या कठिन स्तरीय भी पूछा गया तो भी हमारे छात्रों में बनाने की क्षमता आ जाएगी। तो बारी बारी से प्रश्न बनाते देखेंगे। और प्रश्न को बनाना कैसे है, वही 10 सेकंड वाली स्थिति में जैसे सीखे तो उसको लागू भी तो करना है हम लोगों को। तो बारी बारी से प्रश्नों को आप देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये पहला प्रश्न 1 से 12 तक के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों में इंग्लिश अल्फाबेट के सभी फॉर्मूले को, जैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट का प्रश्न हमारे सामने आता है छात्रों, हमारे सामने सारी बातें याद आ जाती हैं। याद कीजिए, ए की ओर से पूछेगा जवाब डायरेक्ट, जेड की ओर से पूछेगा जवाब कन्वर्सन से, नंबर ऑफ लेटर पर डिपेंड करेगा हमारा फॉर्मूला। क्योंकि पहली बार में सारे प्रश्न अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर हैं, अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेट पर आधारित है, तो स्वाभाविक है 27 - n होगा। वहाँ नंबर ऑफ लेटर फ्लैक्चुएट कर नहीं रहे हैं, तो आसानी से हमारा काम हो जाता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अनलाइक में प्लस और लाइक में माइनस, ये सबों को याद है। ध्यान रखना है कि प्रश्न रियल ऑर्डर का है या अपोजिट ऑर्डर का। ये ध्यान ना भी आए तो हमारे बच्चों को ये तो ध्यान में है भाई कि ए की ओर से प्रश्न पूछा है क्या तो डायरेक्ट जवाब देंगे, जेड की ओर से प्रश्न पूछा है क्या तो कन्वर्सन से जवाब देंगे। ये तो बात याद है ही। प्रश्न वो चाहे जिस स्तर का पूछे, हमारे बच्चे तुरंत ढूंढ लेंगे उसके नेचर को कि प्रश्न ने किया क्या है। आज अधिकांश प्रश्न वैसे ही होंगे। आज के प्रश्न की इंटेंसिटी थोड़ी लो है, आसानी से बनेगा। धीरे धीरे इसकी तीव्रता हमारे द्वारा बढ़ा दी जाएगी ताकि हमारे बच्चे सरल स्तरीय प्रश्न, मध्यम स्तरीय प्रश्न और कठिन स्तरीय प्रश्न, तीनों प्रश्न में कभी झुके नहीं, आराम से बनाए। आइए पहला प्रश्न अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर है। अल्फाबेट का प्रश्न है, कौन सा अक्षर। छात्रों मेरा लिखना मजबूरी है, ऐसा नहीं कि हमारे सर भी लिखते हैं हम भी लिख कर बनाओ, नहीं। आपको तो मैंने 10 सेकंड वाला ट्रिक दिया है, 10 सेकंड वाला तरीका समझाया है, फॉर्मूले को ड्राइव करने का तरीका समझाया है। देखिए उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाएं से 13, ये लेफ्ट 13 एंड लेफ्ट 5 है ना। बाएं से 13 के बाएं पांचवा कौन सा होगा, बाएं ओर से 13वें के बाएं पांचवा कौन। आप तो ऐसे बनाए होंगे कि भाई ये प्रश्न इंग्लिश अल्फाबेट का बाईं ओर से है, जवाब डायरेक्ट देना है, और ये लेफ्ट और लेफ्ट का मामला है, क्रिया माइनस की करनी है, 13 में 5 घटाना था, सीधा सीधा जवाब 8 और 8वीं पोजीशन पर आपका जवाब आ जाता है H। क्या ऐसा ही किए थे ना। फिर से दिखाते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न में वैसा ही करेंगे तो इस प्रश्न को और सीखिए। निगाहें कहाँ है स्क्रीन पर। क्वेश्चन किसका है, अल्फाबेट का, मीन्स A to Z का। A to Z में प्रश्न कहां से, बाईं ओर से, मतलब A से। ये तो भाई कुछ सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं आप। और A से प्रश्न है तो जवाब डायरेक्ट देंगे। तैयार हैं हमारे सभी छात्र। और ये मामला लेफ्ट का, ये भी मामला लेफ्ट का, तो क्रिया माइनस की होगी और 13 में 5 घटाकर 8, सीधा सीधा जवाब H दे देते हैं, है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में अब बहुत सारी बातें नहीं होंगी। अब क्या होगा, सीधा सीधा वह तरीका जिससे एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न बनाया जाएगा। छात्रों तैयार रहेगा, कलम का इस्तेमाल मेरे द्वारा भी कम होना है। इस बार प्रश्न राइट साइड से है, यानी जेड की ओर से है, अर्थात 27 - समथिंग तैयार रखना है। ठीक है, मेरे द्वारा 27 - समथिंग लिखा गया है, आपके द्वारा तो लिखा नहीं जाना है। आप तो कैलकुलेट करेंगे, मानसिक कैलकुलेट करेंगे। और ये राइट का मामला है और ये भी राइट का मामला है। क्रिया तो माइनस की होगी लाइक के स्थिति में, तो आप 12 में 6 घटा देते हैं। आया कितना जवाब आपका, 6। तो 27 - 6 बराबर 21, यानी आपका जवाब यू। निश्चित आपके ऑप्शन में छिपा पड़ा होगा, ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर बी।
इसी प्रकार जवाब आपको आपकी परीक्षा में देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अल्फाबेट में ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट, लेफ्ट से, याद कीजिए लेफ्ट से स्टार्ट होगा तो जवाब कैसे देंगे, डायरेक्ट। ये बात आपके मस्तिष्क में चल रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह क्वेश्चन लेफ्ट और राइट का मामला है। तो लेफ्ट और राइट में अनलाइक के कंडीशन में छात्रों क्रिया कैसी करते हैं प्लस की, तो फट से कीजिए। क्या क्या है, 13 और 7 दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए 20, डायरेक्ट जवाब दीजिए 20, आपका जवाब टी। लगता है जितना लिखने में हम समय लगाते हैं उससे पहले आप बना रहे होंगे, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे आपके प्रश्न मेरे से कुछ सेकंड पहले बन रहा है। आ जाइए, इस बार प्रश्न राइट हैंड से पूछा गया है। 27 माइनस एन तैयार रखना है। मामला राइट का है और लेफ्ट का है, क्रिया राइट एंड लेफ्ट, अनलाइक कंडीशन है, प्लस की होगी और 12 और 6 को जोड़ देंगे 18, 27 में 18 घटा दिए 9, आपका जवाब आई। ढूंढ लीजिए कहाँ ऑप्शन में छिपा है, ईमानदारी से बताइए। क्या यह प्रश्न 1 मिनट में बनने वाला है? नहीं, ये तो देखते ही बन रहा है प्रश्न, और यही प्रैक्टिस आपको करनी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इतनी ना रैपिडली बना रहे हैं, आपके कब क्वेश्चन पार कर जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। तैयार हो जाइए, नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़िए। कौन सा अक्षर आपके बाएं से, आपके बाएं से कहाँ अल्फाबेट में? बाएं से का मतलब मस्तिष्क ने सोच रखा है, जवाब डायरेक्ट देंगे। मामला लेफ्ट का है, मामला राइट का है, लेफ्ट का है और मामला राइट का है, फिर लेफ्ट का है। बड़ी कंफ्यूजन। सिर्फ लेफ्ट राइट का मामला था, चलो जोड़ दो। सिर्फ राइट राइट का मामला था, चलो माइनस कर दो। इस बार तो राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट कितनी बार इस्तेमाल कर दिया। तो आपको एक बात और सिखाते हैं, मजा आ जाएगा इसको सीख करके, लीजिएगा मजा। देखिए जवाब तो डायरेक्ट देना ही है। आप इस प्रोसेस को अगर उस आधार पर करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। मेरी सलाह सुनिए, जब एक इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी होते हुए जेड की ओर जाता है तो इसकी संख्या बढ़ती है, यानी अल्फाबेट राइट की ओर जाता है, यूं कह ले जेड की ओर जाता है तो उसकी डिजिटल वैल्यू बढ़ जाती है। और सोचिए अगर जेड से ए की ओर आ रहे हैं तो ऑब्वियस है डिजिटल वैल्यू घट जाएगी। तो कह लीजिए ना फिर, राइट की ओर जाओ तो संख्या को बढ़ाओ और लेफ्ट की ओर आओ तो संख्या को घटाओ। अब इस आधार पर आप बनाएंगे तो देखिएगा कितना अच्छे से बनेगा। ये बाएं से कितना है, लेफ्ट 20 लिखते हैं हम, के लेफ्ट 8, के राइट 5 और के लेफ्ट 2, के बाएं दूसरा। चेक करते हैं, बाएं से 20वां बिल्कुल सही, बाएं से 8वां बिल्कुल सही, के दाहिने 5वां बिल्कुल सही, के बाएं दूसरा। अब इतनी लंबी प्रोसेस को कैसे छात्र एग्जामिनेशन में जल्दी निपटाएंगे? क्या सीखा है अभी हम लोगों ने सीखा है राइट की ओर जाओ, एक बार और अभ्यास कराते हैं, जेड की ओर जाओ। जेड की ओर जाएं तो संख्याएं बढ़ती हैं, उसकी डिजिटल वैल्यू बढ़ती है, और बाईं ओर आते हैं तो घटती है। आइए मेरे साथ, 20 को आपने पकड़ लिया, किधर जा रहे हैं आप? लेफ्ट की ओर। लेफ्ट की ओर घटेंगे ना आप, 20 में से 8 घट जाइए, कितने मिले आपको? 12। अब कहाँ जा रहे हैं? राइट की ओर। बढ़ेंगे ना तो 12 5 17। फिर बताइए किधर आ रहे हैं? लेफ्ट की ओर। घटेंगे ना आप तो 17 में 2 घटाकर जवाब दे दीजिए 15, आपका जवाब ओ आ जाएगा। ऐसे अगर उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते तो लेफ्ट लेफ्ट में माइनस करते, इससे जो वैल्यू आती उसको राइट में जोड़ते, फिर वो प्रोसेस भी आपका जवाब देता, लेकिन उसमें लग जाते आपको 10 से 15 20 सेकंड। हमारे पास समय कहाँ है? हमने क्या किया, 20 को पकड़ा, ठीक है, इसके लेफ्ट में जाने का मतलब माइनस, राइट में जाने का मतलब प्लस, और फिर राइट में प्लस तो लेफ्ट में माइनस। तो 20 के लेफ्ट में गए तो माइनस कर दिए, 20 में 8 चला गया, आपका हो गया 12। राइट की ओर जा रहा है, संख्याएं बढ़ेंगी तो 12 8 20, 12 5 17, और फिर लेफ्ट की ओर आए तो संख्या फिर से घटेगी, 17 में 2 घटाकर 15, जवाब दिए। छिपा हुआ है ऑप्शन ढूंढिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षर बाईं ओर से, भाई जैसे बाईं ओर दिखा मन ने तो स्वीकार लिया कि जवाब डायरेक्ट देना है,
बाईं ओर से सातवें के दाएं आठवां, उतना कौन देखता है भाई। मामला लेफ्ट का है, मामला राइट का है, क्रिया प्लस की होगी, 7 और 8 मिलकर 15 होगा। डायरेक्ट जवाब 15 देंगे और ओ ना, आप देख रहे होंगे, फील कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्या तैयारी है आपकी? आपने नेचर पकड़ा क्या? हाँ पकड़ तो लिए, क्या पकड़े भाई? यह क्वेश्चन अल्फाबेट के दाहिनी ओर से है। दाहिनी ओर का मतलब जेड की ओर से है। जेड की ओर से मतलब कन्वर्ट तो करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए वेट करना होगा। 27 माइनस समथिंग, समथिंग मीन्स आइदर प्लस और माइनस, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ये मामला राइट का, ये मामला राइट का, क्रिया माइनस की, ये 7, ये 4, माइनस कर दीजिए। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, 27 माइनस 3 24, छिपा पड़ा है x, जवाब दे दीजिए x। कितनी आसानी से बन रहा है छात्रों। रीजनिंग आपकी तब अच्छी मानी जाएगी छात्रों जब मेरे से अच्छी स्पीड में आप बनाते हैं, है ना। और मेरे सभी छात्र निश्चित तौर पर मेरे से अच्छे स्पीड में बनाकर जवाब देंगे, ताकि सारे समय को चुराकर मैथ्स में लगा दिया जाए, सारे समय को चुराकर जीएस में लगा दिया जाए, या ऐसे जो कठिन प्रश्न होते हैं उसमें थोड़े विचारार्थ प्रश्न हो तो उसमें लगा पाए हम। इसलिए हम लोग रैपिडली बनाने की कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये कौन सा अक्षर, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़िए। प्रश्न क्यों पढ़ रहे हैं? फिर से बाईं ओर, भाई बाईं ओर से प्रश्न पूछा है, जवाब डायरेक्ट देंगे, सहमति होगी इसमें आपकी। अब तैयारी ये करनी है कि ये मामला लेफ्ट का है, ये भी मामला लेफ्ट का है, समझ गए होंगे क्रिया माइनस की। लाइक में माइनस, अनलाइक में प्लस। माइनस 7 माइनस 4 यानी 3, डायरेक्ट 3, आंसर सी। बस सावधानी रखनी है कि आंसर तो आपका बहुत जल्दी आ रहा है, सही भी आ रहा है, आप सही जगह क्लिक कर रहे हैं नहीं, सही जगह टिक कर रहे हैं नहीं, इस बात को हमने दिखाया था आपको सिनॉप्सिस के क्रम में। अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। अगला प्रश्न छात्रों, अल्फाबेट के बाईं ओर से प्रारंभ है, बाईं ओर से प्रारंभ है, डायरेक्ट जवाब दें, डायरेक्ट सोच लिए जवाब देना। मामला लेफ्ट का है, मामला राइट का है, क्रिया प्लस की होगी, ये छठा और 14वां जुट कर कितना हो जाएगा? 20, और आपका जवाब डायरेक्ट टी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन में मौजूद है। आते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन सॉल्विंग एरा जो होगा, यह हम लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम होगा छात्रों, उसमें हम लोग क्वेश्चन को रैपिडली बनाएंगे। जहां स्थिरता थी सिनॉप्सिस में, वहां स्थिर होकर पढ़ाया भी गया था। तो यहाँ रैपिडली है ना, स्वीकार करेंगे ना इस बात को, यहाँ रैपिडली बनाकर दिखाएं ताकि आप भी रैपिड बनाने की कोशिश करें, है ना। और जिस प्रश्न में थोड़ी दुविधा हो उस क्वेश्चन को बनते हुए दोबारा देख लेंगे। आपके पास तो ये फैसिलिटी वीडियो में होती ही होती है। आ जाइए, कौन सा अक्षर, इस बार दाहिनी ओर से प्रश्न है, दाहिनी ओर जेड की ओर से कन्वर्शन 27 माइनस समथिंग, वाई, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर अल्फाबेट में 26 होते हैं, तो अब ऑब्वियस है रिवर्स ऑर्डर का फॉर्मूला 27 माइनस एन होगा। मामला राइट और लेफ्ट का है, क्रिया प्लस की करेंगे। देखिए ना, ये राइट का, ये लेफ्ट का, क्रिया प्लस की, ये 7 और ये 14, 14 और 7 को जोड़ेंगे 21 होगा। जवाब 27 से 21 घटाकर 6, यानी आपका जवाब है, दिख रहा है ऑप्शन में। बहुत अच्छे तरीके से जवाब आप दे रहे हैं, वेरी गुड। आइए 11वां प्रश्न, फिर से बाईं ओर, बाईं ओर से प्रश्न पूछेगा तो तैयार है भाई, डायरेक्ट। हाँ छात्रों, आदत मत लगा लीजिएगा, बाईं ओर से पूछा डायरेक्ट जवाब दो, बाईं ओर से पूछा डायरेक्ट जवाब दो, ये आदत ठीक नहीं है। ये बाईं ओर से जो पूछ रहा है ना, इस बाईं ओर से का मतलब ए से हो रहा है, और ए से चूंकि प्रश्न है इसलिए जवाब डायरेक्ट दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए ये अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर का क्वेश्चन होता तो बाएं से का तो मतलब ए से नहीं होता, जेड से होता। तो आपने याद क्या कर लिया, बाईं ओर से पूछा डायरेक्ट जवाब दो, बाईं ओर से पूछा जवाब डायरेक्ट दो, होती ना गलती। तो आप हमेशा याद रखेंगे, प्रश्न जिस शब्द से प्रश्न को प्रारंभ कर रहा है उसका मतलब ए से है तो डायरेक्ट जवाब, जेड से है तो कन्वर्सन का सोचेंगे। यहाँ अल्फाबेट का प्रश्न है और प्रश्न बाईं ओर से आया है इसलिए डायरेक्ट जवाब, इसी की आदत डालिएगा। ये मामला लेफ्ट का, राइट का, क्रिया प्लस की करेंगे, ये है 7वां, ये है 10वां, डायरेक्ट 17। जवाब दीजिए क्यों, ऑप्शन नंबर ए में छिपा पड़ा है।
आइए अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। छात्रों अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। यह प्रश्न 13 to 20 13 से 20 नंबर तक के प्रश्नों को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें मामला कुछ विपरीत है। पढ़िए। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदल दिया गया है। जानबूझकर प्रश्न ने इंग्लिश अल्फाबेट के A to Z को लिख दिया आपको, और आप घबराहट में हैं, दबाव में हैं, एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहे हैं, और उस दबाव में आपने देखा A to Z लिखा हुआ है, आपके मस्तिष्क में अल्फाबेट आ गया और आप गलती कर बैठे। ध्यान से पढ़िए, ये कैसा मामला है? अपोजिट ऑर्डर का मामला है। और ये कभी अपेक्षा न रखें कि अपोजिट ऑर्डर में लिख भी दे और अपोजिट ऑर्डर की श्रृंखला भी हो दे, कभी नहीं करेगा। इससे धोखा है ना, तो बचेंगे। क्या लिखा उसने? अपोजिट ऑर्डर। हम समझ गए मामला Z to A का हो रहा है। मेरी निजी सलाह है छात्रों, अगर अपोजिट ऑर्डर का मामला हो तो आपको जो रफ के लिए पेपर दिया जाता है वहां Z to A लिख लेंगे, तब और सुविधा हो जाएगी आपको। आ जाइए, नई श्रृंखला 13 से 20 तक की बात है। 13 से 20 तक के सभी प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला अपने अपोजिट ऑर्डर में है। और इसने क्वेश्चन कहां से पूछा है? बाईं ओर से। बाईं ओर से। अभी थोड़ी देर पहले तक हम लोग जवाब डायरेक्ट दे रहे थे, लेकिन छात्रों क्या बताइए, यह गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ बाएं से का मतलब Z से है, और Z से है मतलब 27 माइनस समथिंग। तैयार रखना पड़ेगा हम लोगों को। तैयारी हो गई? तो बाईं ओर से 24 में के बाएं 9, ये भी लेफ्ट। क्रिया माइनस की, 24 में 9 घटाइए 15, 27 में 15 घटाइए, जवाब 12 आया। जवाब एल दीजिए। देखिए मेरी बात सही हो गई ना? बाईं ओर से डायरेक्ट नहीं होता है, एक ही ओर से डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन ने जिस शब्द से प्रश्न का प्रारंभ किया है वह प्रश्न ए से कह रहा है या जेड से, ये तो हमको नेचर ऑफ क्वेश्चन में पकड़ना होता है, पकड़ने के बाद ही जवाब देना होता है। मेरी बात सही हुई ना? तो इसी प्रकार आप प्रश्न की तीव्रता को समझें। अगले प्रश्न की बारी आ गई। जैसे वही बात, नई श्रृंखला वाली बात। कौन सा अक्षर दाईं ओर से? हम कहते भाई अपोजिट ऑर्डर में लिखा है तो Z to A लिख लेने में क्या दिक्कत है? गलती तो करना नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गलती करनी है घर में कीजिए ना भाई, क्लासरूम में कीजिए ना, वहां गलती सीखने के उद्देश्य से हो भी जाती है सही। एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं। कहां से प्रश्न पूछ रहा है? ये दाहिनी ओर से। ये लीजिए, अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर में दाहिनी ओर से A है, A की ओर से, यानी ये डायरेक्ट जवाब देंगे। ये मामला है दाएं और दाएं, फिर माइनस होगा, है ना? 24 में 9 घटा दीजिए 15, डायरेक्ट 15 जवाब दीजिए। ओ देखिए दोनों प्रश्न सेम था, है ना? इससे पहले वाला भी आया था ना 15, लेकिन वहां 27 से माइनस किए थे, क्योंकि वहां पर प्रश्न A की ओर से ना पूछकर Z की ओर से पूछा था। आइए तो अगले प्रश्न से मुलाकात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 13 से 20 का ही प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न भी अपोजिट ऑर्डर का होगा। भाई अपोजिट ऑर्डर का है, क्यों रिस्क लेना? Z to A लिख लेते हैं। दाहिनी ओर से, एक ही ओर से, दाहिनी ओर से मतलब एक ही ओर से, मतलब जवाब डायरेक्ट देंगे। हो गया प्रश्न आसान। दाहिनी ओर से देखिए, है ना? भाषागत। अब भाषा का प्रयोग कर दिया, पूरी स्पीड में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लगा दिया ब्रेकर। लेकिन हम लोगों को याद है किसी भी लेटर को राइट या लेफ्ट से डिफाइन कर सकते हैं। राइट से दूसरा स्वर, छात्रों एक ही ओर से दूसरा स्वर ई होगा। पहला ए, दूसरा ई। क्या ई को राइट से पांचवा नहीं कह सकते हैं? यहां पर ये दाहिने से पांचवा नहीं कहला सकता था क्या? बिल्कुल। के बाएं सातवां, ये रहा आपका मोड आ गया। दाहिने से पांचवें के बाएं सातवां, ठीक से समझिए। भाषा में क्या किया इसने? नंबर्स न देकर के एक शब्द का प्रयोग कर दिया, दूसरा स्वर, दूसरा भावेल। दाहिनी ओर से दूसरा भावेल कौन सा हो जाएगा? ए के बाद ई को डिफाइन कीजिए, राइट साइड से पांचवा, के लेफ्ट में सातवां। लीजिए, राइट और लेफ्ट का मामला है ना, राइट और लेफ्ट का मामला है। तो इसमें क्रिया कैसी हो जाएगी? प्लस की, जोड़ दीजिए ना, जोड़कर कितना हो गया? 12। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन राइट से शुरू, जवाब भी राइट से है। राइट से 12 बताइए राइट से 12 का मतलब क्या होगा? फ्रॉम ए, और फ्रॉम ए का मतलब जवाब डायरेक्ट, यानी जवाब एल देंगे। छिपा पड़ा होगा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर से।
तो सागर प्रश्नों से घबराना नहीं है, पूरी उम्मीद होगी एग्जामिनेशन हॉल में भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न उतारी जाएंगी। आ जाइए फिर से वही बात, 13 से 20 का ही प्रश्न है भाई, मामला तो जेड टू ए का ही होगा। देखते हैं प्रश्न ने क्या कहा। श्रृंखला में बाएं अंत से पहला स्वर, बाएं से पहला स्वर, जेड की ओर से पहला स्वर, अगर ए की ओर से जाएंगे तो लास्ट में यू आएगा और दाहिने से आएंगे तो पहला स्वर कौन हो जाएगा, यू। सभी छात्र यू को डिफाइन अगर करें तो लेफ्ट से कितने नंबर पर होगा, ए की ओर से इसकी पोजीशन 21 होती है तो लेफ्ट से यहां पर इसकी संख्या 6 हो जाएगी, नहीं होगी। ए की ओर से 21 तो जेड की ओर से 6। अंत से पहले स्वर हो गया यू, के दाहिने, लीजिए के दाहिने छठा कौन, यही मोड तैयार हो गया। लेफ्ट राइट का मामला है, जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद लेफ्ट से 12 है छात्रों, लेफ्ट से 12 आया है, बाएं से 12 आया है, कौन है बाएं, जेड, कन्वर्सन करना होगा। यानी 27 माइनस 12 बराबर 15, यानी जवाब ओ छिपा पड़ा है ऑप्शन में, है ना। बहुत सावधानी से देखिएगा, धीरे धीरे प्रश्न की तीव्रता, प्रश्न की इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी प्रश्न की तीव्रता बढ़ती जाएगी। प्रश्न एंड होने के बाद आप में पूरी क्षमता आ जाएगी कि अल्फाबेटिकल टेस्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न, छोड़िए बिहार एसएससी, किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आप पक्का बना करेंगे और समय पर बना करेंगे, सही बना करेंगे। आ जाइए फिर से वही श्रृंखला है, वही श्रृंखला कहने का मतलब क्या, वही जेड टू ए वाला, बी रेडी। श्रृंखला के बाईं ओर से 16, बाईं ओर से 16, के बाएं 12, भाई ये दोनों लाइक है, क्रिया तो माइनस होगी, करते हैं माइनस, फिर बाएं से ये हो गया 4, बाएं से हो गया ये 4 छात्रों। बाएं से का मतलब क्या, ए से या जेड से, जेड से, तो कन्वर्ट तो करेंगे ना आप, तो आप क्या करेंगे 27 माइनस 4 यानी 23 और डब्ल्यू मिल गया ऑप्शन में। ये सारी प्रक्रियाएं जो मेरे द्वारा कलम का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल छात्रों आपको बिना कलम के करना है ना। और बिना कलम के इस्तेमाल अगर हम बनाए तो आप समझ नहीं पाएंगे, मेरी मजबूरी समझिए, आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, तो ऑब्वियस है कलम का प्रयोग करना होगा। और आपसे मेरी अपेक्षा होगी कि आप इन सभी प्रश्नों को वीडियो देखने के बाद भी सभी प्रश्नों को बिना कलम के इस्तेमाल की बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही दूसरा शिफ्ट होगा ना इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्विंग का, उसकी प्रश्न की तीव्रता इससे थोड़ी कठिन होगी। कोई दिक्कत नहीं, डेटा अवेल करेंगे, डेटा अवेल करके फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 से 20 का है, यानी फिर से वही मामला छात्रों, जेड टू ए का। आने दीजिए जेड टू ए का मामला, देखें क्या बिगाड़ लेता है। कौन सा अक्षर दाईं ओर से, ये लीजिए दाईं ओर से 12 के बाएं 7वां कहा, भाई ये दोनों अनलाइक है, क्रिया प्लस की होगी, जुटकर ये दाहिने से 19वां हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, दाहिने से 19वां कहने का मतलब एक ही ओर से 19वां है। निश्चित तौर पर आप यहाँ अपील करेंगे कि ये जवाब डायरेक्ट होगा और 19वीं पोजीशन पर ऐसा आता है। ये बनाए होंगे आप, वेरी गुड, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न वही 13 से 20 की श्रृंखला का प्रश्न है, अपोजिट ऑर्डर का प्रश्न है। तो अपोजिट ऑर्डर के प्रश्न में क्या सलाह दिए थे, अपनी अपनी रफ पेज में जेड टू ए लिख लें। ये बताता रहेगा कि लेफ्ट से पूछे जेड से, राइट से पूछे ए से समझो, ए से समझो तो फिर डायरेक्ट जवाब दो, जेड से पूछे तो फिर कन्वर्सन से जवाब दो, 27 माइनस 1 का प्रयोग करो, इसलिए जेड टू ए लिख लेते हैं हम लोग, है ना। आइए, बाईं ओर से 22वें के बाएं 8वें के दाहिने छठा, ओहो 3 बार इस्तेमाल, वही न तीव्रता प्रश्न की। आप समझ गए होंगे इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए देखना, हमारे लिए उसको जांचना, हमारे लिए उसको परखना, हमारे लिए उसके हर एक प्रश्न को बनाना। बने रहेंगे लगातार, बीच में कोई ऑमिट नहीं, बीच में कोई गैप मत दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत अगर ज्ञानों के द्वारा किया जा रहा है तो ये आपके करियर के लिए किया जा रहा है, अपने मानवर्धन के लिए। तो सब लोग करते हैं, हम लोग भी अपने मानवर्धन के लिए सारा काम करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ अप्रत्यक्ष एक लोभ छिपा पड़ा है कि मेरे द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशन से बच्चों का करियर बनता है। ये कितनी खुशी की बात होगी, अंदाज कीजिए। वो कब होगा, जब पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे, प्रश्नों को बनाएंगे। डाउट क्लियर करने के लिए आप अगर कमेंट बॉक्स में किसी और प्रश्न को, अल्फाबेट से रिलेटेड बाहरी दुनिया के किसी भी प्रश्न को उठाकर कमेंट बॉक्स में देंगे तो तय मानिए उसकी एक सीरीज ही बनाकर हम लोग वीडियो रिलीज कर देंगे आपके लिए। तो
लग जाइए, अपने सभी मित्रों से यह कहिए, आ जाए वो ज्ञान तो पर ईमानदारी से तथ्य परक प्रामाणिक वस्तुओं को आपके सामने रखेंगे, कचरे को तो हम लोग जगह पे नहीं देते। अब ये 3 बार आ गया, क्या करें भाई इसमें? लगाइए मस्तिष्क, 2 भागों में बांट दें, बांटते हैं ना फिर इसको अवॉइडेबल, एक्सेप्टेबल, ये बाएं माएं का मामला है, घटा देते हैं। 22 में 18 चला गया, सॉरी 8 चला गया, 14 बचा। अब इन दोनों को ले आते हैं सामने, ये लेफ्ट ये राइट जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद लेफ्ट से स्टार्ट है ना, तो लेफ्ट से ही जवाब होगा, 14 6 मिलकर 20 हो जाएंगे। आ जाइए तो थोड़ा सब लोग यहाँ, ये लेफ्ट से 20वां पूछा है, लेफ्ट से 20वां, ए से या जेड से, आपका जवाब जेड से होगा, 27 माइनस एन करना होगा। फिर आखिरी प्रोसेस 27 माइनस 20 बराबर 7, अर्थात हमारा आंसर जी निश्चित ऑप्शन में होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में छिपा है। सीख गए? अगर ये 3 4 5 कुछ भी दे, क्या लेना है, 2 को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। और एक प्रोसेस मैंने बता दिया था पहले भी, ए की ओर जाए तो घटें, जेड की ओर जाए तो बढ़ें, उस प्रोसेस का भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते थे, लेकिन ये आपके लिए बेहतर होगा, इसको समझना अच्छा है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन आसान होगा आपके लिए। आगे बढ़ जाइए, 19वां प्रश्न 13 से 20 की श्रृंखला का ये 19वां प्रश्न है, जो अल्फाबेट के अपोजिट ऑर्डर का है, अर्थात Z2A का मामला है। फिर से देखते हैं, बाएं ओर से 24वां, ये आप लिखेंगे नहीं, आपको तो डायरेक्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन देखकर, के बाएं 16वां, और कुछ नहीं है ना, बाएं ओर से 24 में के बाएं 16, लीजिए लेफ्ट लेफ्ट, जल्दी बोलिए क्रिया माइनस, माइनस कर दीजिए, 24 में 16 गए 8। ये बताइए लेफ्ट से 8 पूछ रहा है, मतलब किधर से पूछ रहा है वो, जेड की ओर से पूछ रहा है, जेड की ओर से। कन्वर्सन 27 माइनस एन, देन 27 माइनस 8 मतलब 19, यानी जवाब एस आ गया। जवाब है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, मतलब वह श्रृंखला जो 13 से 20 में थी अपोजिट ऑर्डर वाली, वो हम लोग समाप्त कर ली। अब 21 नंबर से आपको फिर से डायरेक्शन को पढ़ना होगा, आप फिर से डायरेक्शन को पढ़ें। इसमें क्या लिखा भाई, निम्नलिखित प्रश्न वर्णमाला के आधार पर हैं, यानी अब जो 21 से आगे प्रश्नों का हम सामना करने जा रहे हैं, उनमें वो अपोजिट ऑर्डर वाली बात खत्म हो गई। थोड़ी सी मुश्किल अपोजिट ऑर्डर में पड़ी होगी, लेकिन जब आप 5 प्रश्न 6 प्रश्न बनाए होंगे तो इजी हुआ होगा, है ना। तो आ जाइए, अब तो A to Z का मामला है, फटाफट जवाब देते हैं। कितने अक्षर, देखिएगा सब लोग, बाईं ओर से 7 में काम हो गया इसका, तथा बाईं ओर से 24वें अक्षर के मध्य होता है। हाउ मेनी लेटर्स अमंग्स्ट देम, उन दोनों के ठीक मध्य में कितने लेटर्स याद है? बीच में पूछे डिफरेंस -1, टोटल पूछे डिफरेंस +1, डिफरेंस -1, लेकिन क्या दोनों वैल्यू वैलिड हैं? आप कहेंगे ये वैल्यू वैलिड क्या होता है, तो फिर जाइए ना वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको दिखेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्राप्त करने वाला डेटा वैलिड और दाहिने से प्राप्त करने वाला इनवैलिड होता है। उसको 27 से घटाकर तब वैलिड बनाकर तब जवाब देते हैं। लेकिन भाग्यवान है हम लोग कि दोनों वैल्यू लेफ्ट से है, दोनों वैल्यू वैलिड है। बीच में कितने लेटर, तो कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है, उसमें से -1 कर देना है। 24 में 7 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 24 में पहले 4 घटाए तो 20, 3 घटाए 17, 17 में गया 16। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी मौजूद है। क्या डिफरेंस -1 बीच में और डिफरेंस +1 टोटल, ठीक है। लेकिन दोनों वैल्यू वैलिड होनी चाहिए। तो यहाँ अगर दाहिने से वैल्यू होती ना, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते 27 -1 से, तभी जवाब देते। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न, इस श्रृंखला में ये कौन सी श्रृंखला है? ये श्रृंखला है इंग्लिश अल्फाबेट का, A to Z का, इसलिए घबराना नहीं। A to Z का मामला है तो बहुत ही आसान मामला होगा। दाहिने से पूरा लिखते हैं, आप बिल्कुल समझेंगे। दाहिने से 22 में और दाहिने से 9 के बीच में कितने अक्षर होंगे? दोनों वैल्यू राइट से चेंज करेंगे। 27 में 22 घटाए तो 5, 27 में 19 घटाए तो 18, ये हो गया, ये वैलिड है। अब 5 और 18 का डिफरेंस कितना, 13, बीच में कितने, 1 घटा देंगे, जवाब मिल जाएगा। बोलिए सही है या नहीं? जिस प्रश्न में परेशानी हो तुरंत उसके सिनॉप्सिस
आगे पिछली वाले वीडियो में जाकर देख लेंगे। अल्फाबेट समाप्त करने का सीधा सीधा मतलब नहीं होगा कि भाई लाओ अल्फाबेट के किसी भी किताब से, किसी भी इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट से कोई भी प्रश्न लाए तो ज्ञानतु के सभी सदस्य इस प्रश्न को बखूबी बना दें, किसी दूसरे को समझा भी दें। इसलिए ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस आपको जबरदस्त करनी है। एक ही प्रकार के कई प्रश्नों को लाने के पीछे मंशा यही होती है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि छात्र बहुत जल्द प्रश्न को सॉल्व कर पाए, तैयार कर पाइए। 22वां प्रश्न भी आपका अल्फाबेट का है, A to Z का है, आसान है कह लीजिए ना। बाएं से पांचवा लीजिए, ठीक भाई, बाएं से पांचवा, वाह वाह, वैलिड। ये देखिए दाएं से चौथा, ये दे दिया इनवैलिड, कर दीजिए वैलिड इसको। 27 माइनस 4 इट मीन्स 23 हो गया ना इस बार वैलिड। के बीच कितने अक्षर हैं? 23 और 5 का डिफरेंस छात्रों, 23 और 5 का डिफरेंस 18 में से 1 घटा दिए, बोलिए जवाब कितना होगा? 17। 17 एलिमेंट होंगे बीच में, रिवाइज करेंगे, कर लीजिए ना फिर। डिफरेंस -1 बीच में, डिफरेंस +1 टोटल, तो क्या रिवाइज। टाइप नंबर 2 वीडियो को जाकर एक बार देख लेंगे, फर्स्ट वीडियो में होगा अल्फाबेट पार्ट 1 में, टाइप नंबर 2 में ये होगा। अगर थोड़ी भी असुविधा हो तो वहां जाकर जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 23वां रखा हुआ है। 23वां प्रश्न, थोड़ा सा फर्क, मेरे द्वारा आपके द्वारा नहीं, बाएं से 18वां। आप सोचेंगे सर वैलिड, हो दाहिने से 10वां, दाहिने से 10वां, बोलिए जल्दी, इनवैलिड। क्या करें? 27 माइनस n, तो इसको वैलिड बनाने के लिए 27 माइनस 10 बराबर 17 हो गया वैलिड। बोलिए इसके बीच कितने अक्षर? तो इन दोनों का डिफरेंस 17, 18 का डिफरेंस 0, 0, 1 माइनस 1, 0, 0 आंसर हो जाएगा आपका। डिफरेंस -1, 17 18 का डिफरेंस 1 हुआ और उसमें 1 घटा दिए, 0 है ऑप्शन में। अच्छा प्रश्न था ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाएं से छठे, ठीक है, तथा दाहिने से 8वें के बीच में कितने अक्षर? बोलिएगा वैलिड, इनवैलिड। क्या करेंगे? 27 माइनस 8 मीन्स 19, इस पर काम करेंगे। 19 एंड 6 का डिफरेंस 13, -1 बराबर 12, आपका जवाब 12 आ गया। अगर टोटल पूछता तो डिफरेंस में +1 कर देते, आसान था। इस सेशन का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन नंबर 1 का आपके सामने आखिरी प्रश्न आया हुआ है। आज हम प्रश्न लो इंटेंसिटी की बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। आइए प्रश्न देखते हैं। बाएं से 22, बोलिएगा वैलिड। दाहिने से 23, बोलिएगा इनवैलिड। क्या करना होगा? 27 माइनस 23 बराबर 4 हो गया ना वैलिड। के बीच में कितने अक्षर होंगे? दोनों का डिफरेंस 22 और 4 का डिफरेंस 18 में 1 घटा देंगे, जवाब 17 आ जाएगा। तो क्या देख रहे थे आज के सेशन में? आज के सेशन में आप देख रहे थे कि सभी प्रश्नों को रैपिडली बनाने की कोशिश हो रही थी और मेरी उम्मीद जैसी है इन 25 प्रश्नों को बनाने के लिए जितने समय का उपयोग हम कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं कुछ कम समय का उपयोग करके आप बनाते होंगे। इसी अपेक्षा के साथ, इसी प्रत्याशा के साथ पुनः आपकी प्रतीक्षा होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।